हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फिर यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम कल के लिए निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स के बारे में, निफ्टी के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में। ओके। कल ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, कल आपकी 2 एक्सपायरी है। अब आप बोलेंगे सर 2 एक्सपायरी मतलब क्या है? एक एक्सपायरी की मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना करके दे दिया है। अब दूसरी एक्सपायरी वाली वीडियो मैं बना रहा हूं। और दूसरी एक्सपायरी किस चीज की है? आपकी सेंसेक्स की। ठीक है, दूसरी एक्सपायरी किसकी है? सेंसेक्स की। ओके, ध्यान आपको रखना है। आपकी कल 2 एक्सपायरी है। दिन में आपकी एक्सपायरी है सेंसेक्स की, रात में आपकी एक्सपायरी है आपका किसकी? क्रूड ऑयल की। ओके, चलो तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सबको बारी बारी से कि क्या आपको काम काज करना चाहिए, किस तरह से हमको यहाँ पर रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारा चीज यहाँ पर प्लान करने की कोशिश करते हैं। चलिए, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, साथ में कमेंट जरूर कर लें। देखिए, सबसे पहला चीज रेजिस्टेंस। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आप ड्रा कर लीजिएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है ये मैंने आपको कल परसों से बता रहा हूँ। ये ठीक है, ऊपर से ट्रेंड लाइन एक आ रही। 1 घंटे के जब आप चार्ट बनाएंगे ना तो 1 घंटे के चार्ट में आपको ये वाली ट्रेंड लाइन आपको दिखेगी। ठीक है, और ये मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए, ये और ये मैं 3 से 4 दिन से आपको बता रहा हूँ कि देखिए मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा चाहे जैसे कर ले। ठीक है, यहाँ आपकी थोड़ी सी जगह इसने छोड़ दिया था, ये सेलर आपके एक्टिव हुए थे, इसके बाद देन आपका मार्केट में बाइंग आया और देखिए इसका इसने रिस्पेक्ट किया। और ये रिस्पेक्ट करने का मेन रीजन क्या था? क्योंकि यहाँ पर आपके क्या बने हैं? एसएल यहाँ पर क्रिएट। क्लियर हुआ ये चीज? चलिए अब देखते हैं, ये आपको रेजिस्टेंस एक मिल गया कि भाई ये हमारा रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस का जोन कौन सा है? वो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर 25,350 के आसपास। ठीक है, ये आप यहाँ पर रेजिस्टेंस बना लीजिएगा। ठीक, अब अगर इसके ऊपर का रेजिस्टेंस की आप बात करते हैं, मान लीजिए कि भाई खुदा ना खास्ता भाई इस रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट करता है, आपको ये दिखाने के लिए कि ठीक है मैं बुलिश हो रही हूँ। ठीक है, चूंकि आप देखिएगा रिजल्ट भी आपका आया हुआ है, शायद एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया है और 1-2 बैंकों का और रिजल्ट भी है। तो अगर कुछ बुरा भला हुआ या कुछ हुआ तो गड़बड़ तो मार्केट करनी है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसलिए आप तैयारी आपको दोनों तरफ की करनी है। तो तैयारी दोनों तरफ की करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले ऊपर का रेजिस्टेंस आप बनाना है यहाँ पर। और रेजिस्टेंस आप ये देखिएगा, आपका मतलब ऊपर का जो लेवल दिखाई दे रहा है नेक्स्ट फर्दर रेजिस्टेंस का, अगर इसका ब्रेकआउट करता है ना कल का हाई का, तो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यही दिख रहा है जहां से आपकी बहुत तेजी के साथ सेलिंग आई थी। और वो सेलिंग जोन आपका 25,430 का है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा? 25,430। क्लियर हुआ ऊपर का? चलिए अब बात कर लेते हैं नीचे का। अगर इसने मतलब इसको रेजिस्टेंस मान लिया, जैसा कि 1 घंटे का अगर आप कैंडल देखते हैं, 1 घंटे के कैंडल में इस तरह से कुछ आपका देखिए कैंडल बना, इनडिसीजन टाइप का कैंडल बना है। मतलब बिल्कुल पिन का टाइप का कैंडल आपका पतला पतला बना। मतलब मार्केट आपकी देखिए यहाँ बाइंग आई और ये 2 कैंडल आप देखिएगा कैसे यहाँ पर किस तरह से आपका बना है। ठीक है, सेलिंग आई, इसके बाद ये आपका एसएल कैंडल था, देन आपका ये एसएल कैंडल था। जो आपके टॉप में स्टॉप लॉस लगे हुए थे वो ये कैंडल ने जाकर के स्टॉप लॉस लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां से हम लोगों ने क्या प्लान किया था, आप सबको पता है। ठीक है, हमने क्या प्लान किया था? 91 से 95 के बीच में हमने क्या प्लान किया था वो मुझे देखिए बताने की जरूरत नहीं है, आप हमारे ग्रुप में तो आप सबको पता है और हमने उसको कहां तक कैप्चर किया। ठीक, चलिए अब क्या है नेक्स्ट? ये देखिए ये जो कैंडल बनी है अजीब टाइप, ये डिसीजन कैंडल बनी है कि नहीं बनी है? तो जब तक ये तो समझिएगा कि भाई यहां पर सेलर एक्टिव हैं। ठीक है, जब तक इसका ब्रेकआउट करके आपको ऊपर नहीं टिकता तो आप ये समझना कि अभी जल्दीबाजी में हमको बुलिश नहीं होना है। ओके, अब क्या है कि मान लो भाई कल का मार्केट क्या है, यहां से आपको थोड़ा बहुत बुलिश कर दे। बुलिश करने के बाद अगर यहां कुछ निगेटिव एक्टिविटी बनती है, ठीक है, तो तैयारी आप वापस कर लेना। कहां की? ये वाली, ये आपका 25,280 वाला तैयारी, इसको आपको वापस करना है। ठीक है, नीचे के लिए। ओके, बड़ा टारगेट आपको कब मिलेगा भाई? जो अगर बड़ा मोमेंट मिलना होगा तो यहां पर देखिएगा ये आपके एसएल जोन है। वापस आपको बता दो 25,160 के आसपास आपका एसएल जोन है। तो इसकी आपको तैयारी कर लेना है कि अगर मार्केट ने इसका रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया और ये सही हुआ, जो कि ये सेलर एक्टिव हुए थे, तो मार्केट को ये फर्दर यहां तक ये लाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि लेवल आपको मैंने 25,160 का बता दिया है। ओके, ये आपका सपोर्ट लेवल है। मेरी बात क्लियर हुई? अब आप चाहें तो इस चार्ट को आप चाहें तो 5 मिनट में ले जाएं, चाहे आप 15 मिनट में ले जाएं, वो आपकी मर्जी। जहां पर मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम में ही आपको सारे के सारे लेवल यहां पर क्लियर कर दिए। अब एक ट्रेंड लाइन आपकी नीचे से ऐसे बना लीजिएगा, ये वाली ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ऐसे करके इसको आप ये रूप दे दीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, देखो आपको ये भी नजर आ रहा होगा थोड़ा सा, देखो ये शंकु आकार का बन रहा है ना भाई यहाँ पर।
ठीक है, तो ये आपका एक क्या है, ये जोन है, यहाँ पर आप फंस मत जाना, थोड़ा सा ट्रेडिंग को अवॉइड करना। आपको ये क्लियर 2-3 देखिए डायरेक्शन आपको क्लियर दिख रहे हैं कि भाई अगर इसके नीचे आता है ये वाला, इसके नीचे मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि 25,280 के नीचे आपका यहाँ पर दो दो कन्फर्मेशन लगभग मिलेंगे। पहला तो आपका ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन इसको मिलेगा। दूसरा जो ये आपके यहाँ पर रुके हुए हैं, जितने उन्होंने यहाँ पर पोजीशन बनाई हुई है, इनको सबको लूटने के लिए फिर मार्केट आपकी फर्दर नीचे। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका सबसे पहला नीचे का सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 25,200, उसके फर्दर का आपका नीचे का सपोर्ट 25,160 का, बस यही है। क्लियर हुआ? ओके, अरे समझ गए बड़े भाई। ऊपर का आपको देख लीजिएगा, अगर यहां से इसका सपोर्ट लेकर के फर्दर इसका ब्रेकआउट करके जाएगा ही, तो ये आपका रेजिस्टेंस फर्दर देखने को मिलेगा। चलिए, ये आपका निफ्टी हो गया। चलते हैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। सो बड़े भाई देखिए, आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। सेम आपका बैंक निफ्टी भी एकदम रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया है। किसके? रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ये देखिएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस है, सारे के सारे रेजिस्टेंस थे। अभी आज के दिन में आपका रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया है। सुबह आप सबको क्या लग रहा होगा जब हमने इस जगह कोई पोजीशन बनाने की बात किया था? किस जगह हमने बनाया था? जस्ट मिनट, इसको हम थोड़ा सा 15 मिनट में ले जाते तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, हमने यहाँ पर आपको हैज वाला कुछ सजेस्ट किया था, याद होगा आपको। ठीक है, क्या हुआ मार्केट ने? देखो यहां से आपका नीचे आया, ठीक है। जब नीचे आया तो मेरे से बहुत लोगों ने क्वेश्चन शुरू कर दिया, बोला सर आपने तो हैज ऊपर का दिया है, मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। देखो दोस्त, ऐसे डायरेक्टली किसी भी चीज में हैज करके अगर हम अपने पोजीशन वहां पर बनाए हुए हैं तो सबसे पहले तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर आपका एक लिमिटेड लॉस फिक्स है। वो हमने आपको दिखाया भी था कि आपको 2100 या 2200 से ज्यादा लॉस आपको होगा ही नहीं, पहला कंडीशन। अगर आपका ये मार्केट ऊपर गई तो यहाँ पर आपको आज ही यहाँ देखने को मिल गया होगा जो आपने हैज में देखा होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल बताता हूं मैं आपको। तो हैज जो बनाया गया था ये सिंपल था कि आपको बुलिश के लिए हैज बनाया गया था, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने लगभग आईटीएम के एटीएम की कॉल बाय किया था और ओटीएम की हमने कॉल को सेल किया था। तो ये हैज होता है जो वो किसके लिए बनाया जाता है? जब मार्केट बुलिश होती है। अगर यहाँ पर बेरिश के लिए हैज बनाया जाता तो हम क्या करते? हम एटीएम की पुट बाई करते या आईटीएम की पुट बाई करते और हम ओटीएम की पुट को सेल करते। सिंपल था, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट आपकी यहाँ पर अच्छा बुलिश हुई और उस हैज का हमको यहाँ पर बेनिफिट मिला, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर सिंपल है, देखिए रेजिस्टेंस के ऊपर आपका यहाँ पर रुकने की कोशिश किया है आपका बैंक निफ्टी, और वो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे लगभग 56,800 के आसपास आपका रेजिस्टेंस था, ठीक है। देखिए बायर आपके एक्टिव हैं, इस जोन से भी बायर एक्टिव हैं और आज भी यहाँ पर आपके बायर एक्टिव हुए हैं। अभी आपका एसएल ये वाला खाली है, मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर गया है। तो कल अगर देखिए रिजल्ट आपका ठीक ठाक रहा, जो रिजल्ट आपका आया है, ठीक है, अगर आपका जैसे एक्सिस बैंक रिजल्ट आपका देखना वहां पर ठीक ठाक रहा तो फिर तो बढ़िया है। आपकी बैंक निफ्टी जैसे कि ये आपका ऊपर रुकने की भी कोशिश किया है तो फर्दर ये मूवमेंट करने की कोशिश कर सकता है। ऊपर आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है आपका 57,000, ध्यान रखिएगा 57,000 पहला, और सेकंड आपका रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तब आपको पता चलेगा कैसे। चलिए आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन उठाइएगा, इधर से आपको ये ट्रेंड लाइन लेना है और ऐसे करके थोड़ा सा इसको ड्रा कर देना है। आपको दिख रहा है? अरे बड़े भाई दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ रेजिस्टेंस है। तो ऊपर का आपका इसी तरह से आपका चलता हुआ मार्केट नजर आएगा। बात कर लें नीचे को, तो नीचे में भी आपको इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देना। ये नीचे में भी आपका ये नीचे का लेवल मिल रहा है, चेक करिए, थोड़ा सा अच्छे से चेक करिएगा। देखिए मार्केट नीचे, देन ऊपर, फिर नीचे, देन ऊपर, हो सकता है आपका ये, देन आपका ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से कुछ पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये गलती से पैटर्न को ब्रेकआउट करके ही कंटिन्यू अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर ठीक है, आपका ऊपर के यहाँ पर 57,000 मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहला आपका लेवल होगा 57,000 जो रेजिस्टेंस लेवल है। देन आपका नेक्स्ट यहाँ पर 57,400 वाला आपका रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए। और 57,400 क्यों, तो आप यहाँ पर पीछे आ जाइए, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट बता ही देता हूँ आपको। 1 घंटे के चार्ट में आप चले जाइएगा। जब आप 1 घंटे के चार्ट में जाएंगे तो आपको ये देखिएगा 57,000 आपको पहला लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो कि रेजिस्टेंस लेवल है, चेक करिएगा। मैं आपको बना देता हूँ, ये 57,000 तो आपका ये एक साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, ये भी चेक कर लीजिएगा ये। और सेकंड आपको जो मैंने बताया क्या, 57,400, इसको भी अच्छे से यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, अरे चेक हुआ बड़े भाई। देखिए मैं यहाँ पर ना सीधे चार्ट से बात करता हूँ, मुझे फालतू की चीज़ें आता ही नहीं है, बहुत सिंपल मैं बताता हूँ। तो ये नोट करिएगा कि अगर मान लीजिए कि मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है ना 57,000 का, तो देन आपका फिर ये नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस के लिए कोशिश कर सकता है, ठीक है। अरे समझ गए? चलो ये आपका बैंक निफ्टी हो गया। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये भूलना नहीं, ये वाला चीज आपको ये भूलना नहीं है। हो सकता है मार्केट कुछ भी कर सकती है,
ओके, बाकी जो होगा हम देखेंगे ग्रुप में अपडेट करने की आपको जरूर कोशिश करेंगे, बट लेकिन देखिए बहुत सिंपल है। आप चार्ट जब तक बनाना नहीं सीखेंगे तब तक फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर वही दूसरे के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको वीडियो बना करके देता हूं कि एटलीस्ट आप चार्ट बनाना सीखिए। अपने आप में कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा ना, तो फिर वही बात है, ट्रेड हर जगह आप लेने से डरते रहेंगे। तो प्लीज इन चीजों को सीखने की कोशिश करिए। आप इन चीजों को सीखिए, ऐसे सीखा जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर ये किस तरह से कैंडल बनाया, फिर यहाँ पर बिग वाला कैंडल बनाया, फिर ये बिग वाला कैंडल बनाया। अब देखिए अभी भी बिग वाला कैंडल यहाँ पर शूटिंग स्टार टाइप को बनाया। तो इसका मतलब क्या है, कैंडल का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो सिंपल ये दिखा रहा है ना कि भाई ऊपर से आपके यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए हैं, सेलर एक्टिव हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके सेलर एक्टिव हो रहे हैं तो ये कल क्या हो सकता है, कल सिर्फ यही है दिखावटी के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए, लेकिन यहाँ जब सेलर एक्टिव है तो कहीं ना कहीं आपको देखिए प्रेशर देखने को मिल सकता है ना। ये है, इस तरह से चार्ट ट्रेडिंग किया जाता है। अब देखिए चार्ट 100% कुछ नहीं होता, मैं आपको सिंपल बात बताऊं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि अगर मैं यहाँ पर 60 to 70% टाइम भी सही रहा, ठीक है, तब भी हम यहाँ पर ओवरऑल क्या रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे। और बस इसके साथ आपको क्या करना है, रिस्क को मैनेज करना है। आपको बड़ा लॉस नहीं लेना है, छोटे लॉस में आपको कटअप करना है। सिंपल है। मार्केट को ना आप जितना सिंपल रखेंगे उतना बेटर रहेगा। अगर आप जितना हार्ड बनाते जाएंगे, नहीं ये तो मैं इतना लॉस कर लिया, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, अब क्या करें, हम तो लूट गए, हमको मार्केट नहीं आती, कुछ नहीं होगा। आप सिंपल रखिए मार्केट को, आप अपने लॉस पर फोकस रखिए, फिर देखिए मार्केट में कितना मजा आता है काम करने में। ओके, चलिए ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। थोड़ा सा सेंसेक्स में देख लेते हैं, जो कि सेंसेक्स की एक्सपायरी, मुझे पता है आप सेंसेक्स में तो ट्रेड करते ही हो और बहुत से लोग ट्रेड करते हैं। ओके, तो वहां पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। देखिए बड़े भाई, मेरी लक्ष्मण रेखा तीनों चार्ट में खींची हुई है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, सिर्फ आपका बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करके ऊपर निकला है, बाकी अभी तक ना ही आपका ये देखिएगा सेंसेक्स ब्रेकआउट करके ऊपर निकला है, ना आपकी निफ्टी ब्रेकआउट करके ऊपर निकले। ये चीज को आपको नोट करना है, अभी वहीं पर रुका हुआ है, ये देख लीजिए। समझ गए? ओके, अब नेक्स्ट फर्दर रेजिस्टेंस बना लीजिएगा। सिंपल है, इसको मैं उठा करके थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। ये आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जोन कौन सा है, 82,700, ठीक है, 82,700 आपका रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। सपोर्ट, सपोर्ट आपका यही दिख रहा है 82,000 आपका 450 के आसपास, मतलब लगभग यहाँ पर 200 पॉइंट का आपका एक रेंज है, ठीक है। अब ऊपर का अगर ये फर्दर मान लीजिए ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा ना, तो फिर आपका देखिएगा 83,000 के पास ही आपका ये रेजिस्टेंस बड़ा वाला दिख रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? 83,000 के पास आपका ये बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है फिर ऊपर के लेवल में। उससे पहले यहाँ पर फिर देखिएगा कि आपको कोई जल्दी रुकावट नहीं बन रही, 83,000 के आसपास है, लेकिन इसको ब्रेकआउट करके एटलीस्ट रुकना चाहिए मार्केट एट लगभग 30 मिनट, तब फिर हम इसको वैलिड मानेंगे, नहीं तो हम इसको वैलिड नहीं मानेंगे। ओके, नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे में वापस देखिएगा, जैसे कि ये बताएंगे आपको सब। हाँ एक चीज, हाँ मैं भूल गया यहाँ पर बताना आपको, चलिए एक मैं ट्रेंड लाइन आपको देता हूँ स्पेशल। ये आपका एक जो सपोर्ट है, सपोर्ट आपका कौन सा है, 82,570 का, ठीक है। पहली बात तो जब तक इसके नीचे नहीं आता, आपको कल यहाँ पर शॉर्ट की जल्दबाजी नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। क्या, देखिए मार्केट है, मार्केट आपको यहाँ पर बहुत देर तक लपेट सकती है, मैं आपको क्लियर बोल सकता हूँ। हो सकता है आपको ऊपर ले जाए, बुलिश कर दे, हो सकता है फिर नीचे आ जाए, बेरिश कर दे। तो क्लियर ये मैं बोल रहा हूँ कि जब तक तो ये आपका 82,000 नोट कर लीजिएगा अच्छे से, 82,570, जब तक इसके नीचे नहीं आती आपको शॉर्ट नहीं करना है। और जब इसके नीचे निकलेगी ना, तो आपको यहाँ पर लगभग 150 पॉइंट का आपको यहाँ पर मोमेंट मिलेगी, ये वाली जहां से आपका ये बाइंग आई थी, देखिए ये आपका 150 पॉइंट का मोमेंट है। तो 150 पॉइंट में अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपको ये तो मोमेंट तुरंत मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आप ऐसा मत करिएगा कि बहुत ज्यादा ओटीएम आप चले जाइएगा। ओटीएम अगर आप चले गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ओटीएम आपको नहीं जाना है, कोशिश आपको करना है या तो एटीएम में आप ट्रेड करिए, या तो फिर आप आईटीएम की तरफ चले जाइए, जिसका आपका डेल्टा यहाँ पर 7060 है, 0.60 0.70, समझ रहे हैं? तो उसका आपको कोशिश करना है। अब देखिए हम ओटीएम कब बाई करते हैं, हम ओटीएम तब बाई करते हैं जब हमारे पर हमको लगे कि हाँ यार मैं रिस्क ले सकता हूं, जैसे मैं 50-50 का रिस्क ले सकता हूं। मैं आपको ये बहुत बार बता चुका हूं, फिर आज चलिए मैं दोहरा रहा हूं। हम ये ओटीएम चला जाएगा ना भाई, अगर आप सुबह ये मान लीजिए कोई काम करते हैं, मान लीजिए मार्केट आपकी यहाँ पर खुल रही, अब आपको ये दिख रहा है कि भाई ये तो रेजिस्टेंस है, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो लगभग यहाँ से 200-300 पॉइंट के मूवमेंट ऊपर जाएगा। अगर नहीं ब्रेकआउट किया तो मार्केट यहाँ से आपकी एक बार 60 मतलब नीचे की तरफ मूव कर सकती है, ये आपको लग रहा है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, जब मार्केट आपकी एक पार्टिकुलर कोई रेजिस्टेंस के पास हो, पार्टिकुलर कोई सपोर्ट, बड़े सपोर्ट के पास हो, तो आपको ये वाला थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क लेना बनता है, ठीक है। अब जब आप रिस्क ले लेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए मैक्स लॉस क्या है, सिंपल है। अगर आप एक एक लॉट से काम करते हैं तो मैक्स लॉस आपका कितना जाएगा, आप समझ सकते हैं, 2 से 2,500 रुपए।
ये आपका मैक्स लॉस है। लेकिन फिर आपको फिर बाद में छेड़खानी नहीं करना मार्केट से, अगर आपका ये लॉस चला गया तो, या तो फिर आप लेकर के पूरे दिन आप सरेंडर करिए, फिर कोई बात नहीं यार, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉस तो आप वैसे ही सेंसेक्स में पता नहीं कितना बड़ा बड़ा कर देते हैं। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी तैयार करते हैं ना, तो फिर स्ट्रेटजी में आपको फिर पक्के रहना है कि नहीं भाई मैं ट्रेड करूंगा तो यही स्ट्रेटजी हर दिन करूंगा, नहीं तो मैं करूंगा नहीं। हर दिन मतलब हर एक एक्सपायरी में। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपको जो भी चीज करना है ना उसमें आप फोकस करिए, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपको फिर वो लॉस देगा अंततः, मतलब ओवरऑल करके। ठीक है, भले आपको एक दो एक्सपायरी में लॉस दे, लेकिन वो ओवरऑल करके आपको कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि मार्केट यही काम करती है। तो जब तक आप टिके नहीं रहेंगे ना उस चीज में, तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो ये आपको ध्यान रखने का, अगर आप ये सुबह सुबह मान लीजिए क्रिएट करते हैं 50-50 वाला, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर आपका एक तरफ का 150 चला गया, एक तरफ का 150 प्राइस चला गया, तो ऑब्वियस बात है ना, यहाँ पर आपको 50-60 पॉइंट मिल गया तो आप अपना हिसाब से बुक करिए, उसके बाद साइड हो जाइए, क्या दिक्कत है। इसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया कि दोपहर के बाद, फिर 2 बजे के बाद आपको कौन सा देखना होता है, 20-20 वाला। तो जो आपने यहां पर अगर प्रॉफिट बनाया था, अगर आपका तसल्ली हो जाता है कि नहीं ठीक है सर मेरा इतना बहुत है, तब तो ठीक है, आप सेटअप को क्लोज करिए और अपना किल स्विच को ऑन करिए, साइड हो जाइए। नहीं, अगर आप और रिस्क ले सकते हो, आप मान लो कि चलो ठीक है मैं 20-20 पॉइंट का और रिस्क ले सकता हूं यहाँ पर 1000 रुपए का, तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं एक एक लॉट में। और अगर ये जैकपॉट लगा तो ठीक है, फिर चला जाएगा 60-70-80-90। ये तो आप जानते ही हैं कि जब जाता है तो फटता है, तो फट ही जाता है। 10 वाला भी कई बार आपके 100 चला जाता है। तो वो देखो मार्केट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पर क्या होगा। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पर कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं आपको ये करना ही है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। देखिए मेरा यहाँ पर कोई ऐसा सजेशन नहीं कि आप ये करिए, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई सही भी एडवाइजर तो होने कि मैं आपको सजेशन दूं कि भाई ये करो ये ना करो। मैं जस्ट आपको एक प्रैक्टिकली चीज बताता हूँ जो मैंने कर रखा है, कि भाई मैंने ये किया था तो ऐसा हुआ है, और बहुत से लोग कर रहे हैं इस चीज को, तो उनको होता है बेनिफिट। एक भाई है वो यही करता है, उसको एक्सपायरी में यही काम है, उसका चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, और मैक्स टाइम में उसको देख रहा हूँ प्रॉफिट हो ले रहा है। ठीक है, चूंकि ऐसा कई बार हुआ है, आप खुद अजमा लेना, पहले पेपर ट्रेड करना। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, पेपर ट्रेड करना है। पेपर ट्रेड कितना, 1 महीने करना है। जब आप 1 महीने पेपर ट्रेड करेंगे तो आपको 4 एक्सपायरी मिलेगी। 4 एक्सपायरी मिलेगी तो उसमें आपको क्या करना है, जो सुबह सुबह 50-50 वाला ऑप्शन वहां पर आपको पेपर में लिख लेना है। क्या, सी और पी पेपर में। ठीक है, पेपर में लिख करके आपको क्या करना है, इनको फिर आपको फॉलो करना है। अब फॉलो कब तक करना है, या तो एक तरफ का आपका प्रीमियम डबल से ट्रिपल हो जाए, सिंपल है। ट्रिपल मतलब 50 वाला प्रीमियम जब आपका ये 150 से लगभग 160 के पास चला जाए, तब आपको क्या करना है, दोनों को लगभग एग्जिट कर देना है। और अगर आप दोनों को एग्जिट नहीं कर सकते, तो जिसका प्रीमियम 160 चला गया तो उसको तो आप एग्जिट ही कर लीजिए और दूसरे को छोड़ दीजिए। ये आपका पहला हो गया। अब इसके बाद 2 बजे के बाद, मतलब 2:30 बजे के बाद, फिर आपको क्या करना है, 20-20 वाला जो 20-20 वाला जो प्रीमियम होता है उसका फिर आपको पेपर ट्रेड करना है। उसको लिखना है पेपर में कि हाँ यार इस ऑप्शन का 20 रुपए चल रहा है, इस ऑप्शन का 20 रुपए, मतलब वही प्लस माइनस 1-2 पॉइंट चल सकता है। इसको लिखना है, फिर आपको उसको प्रैक्टिकल करना है। 1 महीने तक इसको आपको फॉलो करना है। जब आप इसको 1 महीने तक फॉलो कर लोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाता है किसी भी स्ट्रेटजी में कि अगर 1 महीने वो वर्क कर रही है तो एटलीस्ट वो लगभग टाइम कर सकती है। क्योंकि एक्सपायरी में देखो, आप खुद बताओ फटता है कि नहीं। अभी आप निफ्टी की एक्सपायरी ले लो, आपकी थी ना कल परसों एक्सपायरी, कल तो उसमें क्या हुआ है आपने देखा होगा कि दोनों तरफ मार्केट ने तहलका मचा दिया, एक्सपायरी के दिन हुआ है ना। तो ऐसा ही होता है एक्सपायरी में, तो वो मिलता है आपको, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसलिए ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि आपका मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस में है। तो ये कुछ भी हो सकता है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, आपको नीचे भी बड़ा मूवमेंट दे सकती है, ऊपर भी दे सकती है आपका। ठीक है, चलो, तो आप समझ रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। चलो अब इसी चार्ट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 15 मिनट में ले चलता हूँ। 15 मिनट में थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आएगा कि एक्चुअली चार्ट में कहानी क्या बन रही। ठीक है, ये लीजिए। अभी आपको क्या करना है, एक ये ट्रेंड लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ऊपर वाली आपकी ट्रेंड लाइन है ही है, अरे ऊपर वाली है ना बड़े भाई। चलो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर अलग से बना करके देता हूँ, जो कि ऊपर का आपका क्या करेगा, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये चलिएगा, यहां से एक ट्रेंड लाइन में ऐसे बना करके आपको दे देता हूँ, ये लीजिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट करिएगा। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन। अब ये बनाने का देखिए मेन उद्देश्य क्या है, कि अगर मार्केट मान लीजिए इस जगह का ब्रेकआउट करती है, तो जो मैंने अभी आपको बताया कि ये सबसे पहला आपका रेजिस्टेंस बनेगा, जो कि आपका यहाँ पर लगभग 83,000 वाला होगा। ठीक है, तो ये आपका जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर गई है रेजिस्टेंस वाली, वो आपको यहाँ पर काम करता हुआ नजर आएगा। ठीक, समझ रहे हो। अब नीचे की बात कर लें, तो नीचे में देखिएगा, नीचे में आपको ऐसा देखना है। सबसे पहले तो देखो ये आपको जो ईएमए क्रॉस दिख रहा है ना, जब तक इसके ये देखिए अभी तक ऊपर चल रहा है, तो जब तक ये एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करके नहीं आते, तब तक यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करना है नीचे के लिए, शॉर्ट के लिए। अब ये ईएमए क्रॉस कौन सा, ईएमए क्रॉस मैं यहाँ पर 21 और 51 यूज करता हूँ, ये मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर अपना इंडिकेटर एज ए लगा सकते हो। आपको थोड़ा सा मार्केट को देखने में आसानी होती है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है।
ठीक है, बाकी नीचे का मैंने आपको बता ही दिया सारा का सारा लेवल। ये हमारा रेंज है। हमने आपको बताया था कि भाई इसके नीचे, जब तक इसके नीचे नहीं जाती इसके नीचे, तब तक हमको कुछ काम नहीं करना है। यहाँ अगर चली गई आपकी 82,000 आप 570 के नीचे, तो फिर आपका ये सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे गई तो फर्दर आपका कंटिन्यू, फिर नेक्स्ट इधर कहीं आपका लेवल दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो पहला चीज, अगर आपको सेंसेक्स नहीं समझ में आता, अगर आपको बार बार लॉस हो रहा है, ट्रेड मत करिए सेंसेक्स में। मैं सीधे बोलता हूं, आपके पास निफ्टी है, निफ्टी ज्यादा वोलेटाइल नहीं होती, आप उसमें जा सकते हैं। और नहीं तो निफ्टी में नहीं जा सकते तो अभी आपको मिड कैप निफ्टी के भी ऑप्शन ठीक ठाक हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिड कैप निफ्टी में भी आप शिफ्ट हो सकते हैं, नहीं तो फिर निफ्टी में चले जाइए। लेकिन भैया सेंसेक्स में एक चीज मैं बताता हूं, सेंसेक्स में आप देखना कभी कई बार आपका अकाउंट बहुत बड़ा डेंट लगता है। मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, मतलब प्रॉफिट भी बड़ा होता है लेकिन डेंट भी इतना ज्यादा लगता है कि फिर मुश्किल हो जाता है संभालना। तो पहली बात तो आपको क्या करना है, देखिए सेंसेक्स में अगर आपको नहीं संभल रहा है ना, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, तो आपको सुबह ट्रेड नहीं करना चाहिए। कब आपको ट्रेड लेना चाहिए, जब आपकी इसकी ऑप्शन मान लीजिए 15-20 हो जाए, जो आप संभालने लायक हो कि कोई बात नहीं यार, मैं 1-2 लाट ले लूंगा और यहाँ पर चला भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आएगा तो ठीक है, लगेगा जैकपॉट, तब आपको काम करना चाहिए। मैं फिर बिगिनर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, देखिए सेंसेक्स आपसे नहीं संभल रहा है, प्लीज आप सेंसेक्स में ट्रेड मत करिए, आप चले जाइए निफ्टी में, वो ज्यादा बेटर है आपका। ठीक है, निफ्टी में आप भले 10 पॉइंट भी कैप्चर करोगे ना, 10 पॉइंट भी, तो आप वहां पर सुख और शांति के साथ करोगे, नहीं तो यहां पर बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, बाकी जो हो पाएगा देखिए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करने की जरूर कोशिश करूंगा, जो हो पाएगा मेरे से मैं कोशिश करता हूं। अभी आपको मैंने क्रूड में भी बताया था। हाँ ठीक है, तो देखिए मैं आपको चार्ट देने की कोशिश पूरी करूंगा, अब वो समझना आपके हिसाब से कि आपको क्या यहाँ पर प्लान करना चाहिए। समझ रहे बड़े भाई? चलो अपनी कैपिटल को सेफ रखो, खुश रहो, और थोड़ा परिवार में ध्यान दो। बस दिन भर ये मार्केट में चक्कर में ज्यादा नहीं पड़े रहना है, उधर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में कमेंट जरूर कर देना। ओके बाय बाय, गुड नाइट।